हेलो, स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर दोस्तों। तो फाइनली अपने पास पेपर आ चुका है दोस्तों। और आज का पेपर इतने दिनों तक अपन को जो बच्चे जो टेंशन ले रहे थे कि साइंस का पेपर कैसा होगा, तो बहुत ही अच्छा पेपर आया दोस्तों। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी एंगल से पेपर ऐसा नहीं था कि मतलब जो है घुमा के क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। और आप लोग देखिएगा जो पढ़ाया हुआ है वहीं से वैसे वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन ए का कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी है जो कि अपने ब्लड के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है दोस्तों। तो डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैंने बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, ठीक है ना, अग्नाशय ग्रंथि ये इंसुलिन को सीक्रेट करती है। इंसुलिन जो है अपने ब्लड के अंदर क्या करता है, वो शुगर को कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सर्करा स्तर का नियमन कौन सी ग्रंथि करती है, अग्नाशय ग्रंथि। तो पहले में अग्नाशय ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है दोस्तों, तो लेशमानिया। क्या है, लेशमानिया, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न था कि पाइरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है सेल्स के, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगला क्वेश्चन था कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है देखो। अब अलैंगिक जनन की विधि हमेशा आपको पता है एकल कोशिका होती है, भाग लेती है। तो इसके अंदर आंसर आएगा एक कोशिका। यानी कि कहने का मतलब कितने जीव भाग लेंगे, अरे वो खुद ही भाग लेगा और उसी के शरीर के भाग से ही नया जीव बनेगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था ये। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है। मैंने आपको बताया कि कोई भी आहार जो खाद्य श्रृंखला है उसका बड़ा सा बड़ा जीव जीते जी उसको मतलब जो है ये बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके मरने के बाद में उसको डिजनरेट कर देंगे, मिट्टी के अंदर कंपोजिशन कर देंगे उसका। तो इसलिए इसका आंसर होगा अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। पीड़कनाशी की आहार जो श्रृंखला है में बढ़ती हुई जो मात्रा है वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो उसको अपन जैव आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, जैव आवर्धन कहेंगे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अरे विकिरण बनता है तो विभाजन की प्रक्रिया विक्षेपण कहलाएगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान के चलो प्रिज्म है, अब अगर श्वेत प्रकाश किरण यहाँ पे गुजरेगी तो जैसे ही प्रिज्म में अंदर अपवर्तन होगा तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। कितने रंगों में दोस्तों, 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। और इसी 7 रंगों में डिवाइड होने का क्रम जो है वो विक्षेपण क्रिया कहलाती है, ठीक है ना, जिसको अपन विकिरण भी कहते हैं। और इसका बीच का रंग हरा होता है, तो इसमें विक्षेपण आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। अरे भाई वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है ना, क्योंकि तारे ब्रह्मांड में हैं और हम पृथ्वी पे हैं। तो हम जब देखते हैं तो वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है विरल माध्यम के अंदर, उसी के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, अदरवाइज वो अपनी जगह स्थिर है। दो भौतिक राशियां a बराबर 3 ओम, b बराबर 7 × 10⁻⁵ ओम मीटर के दो चालक मानों की अगर लंबाई दुगनी कर दी जाए तो क्या होने वाला है दोस्तों। सिंपल सी बात है कि प्रतिरोध तो दुगना हो जाएगा और प्रतिरोधकता जो है वो की वो रहेगी। तो प्रतिरोध 3 का कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा दोस्तों। और जबकि प्रतिरोधकता वो की वो रहेगी 7 × 10⁻⁵ ओम मीटर राइट दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, अरे कितनी बार क्लास में बता दिया भाई कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आएगा एम्पियर। और मैंने आप लोगों को याद है तो बताया भी था कि हमेशा अगर आपके से मात्रक पूछे जाएंगे तो एसआई यूनिट ही पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत इजी पेपर था दोस्तों, कहीं भी किसी भी एंगल से ये नहीं लगा कि भाई थोड़ा डाइवर्ट क्वेश्चन आ रहा है। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, मैंने बताया था कि जैसे मान के चलिए ये छड़ चुंबक है। अब होता क्या है कि एन सिरे से एस में आती है किरणें वैसे तो, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय फ्लक्स एन से एस में आती है। बट अगर चुंबक के भीतर की अगर बात करी जाए, और ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये यही पूछ रहा है कि छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बतानी है। तो भीतर तो बेटा साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, राइट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, मैंने फ्लेमिंग के तीनों नियम आपको बता रखे हैं दोस्तों क्लास में और बहुत अच्छे से समझाया। तो इसके अंदर तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा 3 अंगुलियां आपस में भाग लेती हैं। तर्जनी बिल्कुल सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अंगूठा चालक पर बल की दिशा बताएगा और मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी है, तो इसमें सभी आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक, अरे कैल्शियम ऑक्साइड भाई लोगों, CaO, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी पेपर है, CaO, इसका आंसर क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड।
बिना बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना जो होता है वो इसमें देख लीजिएगा CaOH वोल्टाइज होता है, लेकिन इसमें बिना बुझा हुआ पूछा है तो डेफिनेटली CaO इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रिएक्शन दे रखी थी Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इस समीकरण में Fe का गुणांक पूछा। अरे भाई इस समीकरण को देखिए आप, इसमें Fe का गुणांक कितना है 3 है, ठीक है ना, तो अपन इसमें आंसर क्या होगा 3 है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, ठीक है ना। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, आपको पता होना चाहिए सोडियम और पोटेशियम, पानी के अंदर उसके टुकड़े फेंकोगे तो विस्फोट होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो डेफिनेटली इसके अंदर आएगा सोडियम Na, जिसको नेटियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। लैटिन वर्ड क्या है सोडियम का? नेटियम। अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या है? पहले ऊपर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा Fe, तो बी ऑप्शन जो है इसके अंदर मैग्नीशियम, Zn, जिंक और फेरस, ठीक है ना, ये राइट है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह बताना है, तो C सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला आंसर सही था दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, अरे हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो आंखें बंद करके भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दोस्तों, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं। अरे भाई कोऑर्डिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना, कि कोई भी जीव अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में है तो कोऑर्डिनेट करेगा यार वो सभी चीजों से, इन्वायरमेंट से, तो उसी को क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे दोस्तों। इसमें क्या आएगा? जैव प्रक्रम, ठीक है ना। पहले में क्या आएगा? जैव प्रक्रम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लाइफ प्रोसेस लिखना था, ठीक है ना। अमीबा अंगुली रूपी पर्वत से भोजन के कणों को घेर लेते हैं। आपको पता है अमीबा के पास लोबोपोडिया होता है जो घमनांग है, और उसी के जरिए वो चल करके जाता है और अपने फूड को घेर कर अपनी खाद्य रसदानियां बनाकर उसमें डाल लेता है, तो इसमें आएगा खाद्य रसदानी, आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। लक्षणों की वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन, मैंने कई बार बताया है कि मेंडल, ग्रेगर जो मेंडल है उनको पादप आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन करवाया था, ठीक है ना, और आनुवंशिकता के बारे में पूरा जो है मतलब डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का नाम आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है लैंगिक जनन में संतति में गुणसूत्रों की संख्या, अरे समान और निश्चित रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि समसूत्री विभाजन होता है तो समान वे निश्चित रहने वाले दोस्तों, ठीक है ना। जलीय विलयन के अंदर HCl के वियोजन, अगर जलीय विलयन के अंदर HCl टूटता है तो हाइड्रोजन H प्लस आयन देगा और क्लोरीन पे क्या जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा, तो Cl माइनस आयन इसके अंदर आपको लिखना था दोस्तों, ठीक है ना। नेटल में मैंने बताया था मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, और इसमें नेटल में, नेटल एक प्रकार का प्लांट है, जंगली पौधा है जिसकी पत्तियों में कुछ रेवे होते हैं, वो अगर चुभते हैं तो बेटा उनके अंदर एसिड होता है, और वो एसिड कौन सा है? बेंजोइक एसिड है दोस्तों, फिर जलन और खुजली होने लग जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा आया था, और इसमें सेक्शन ए के अंदर टोटल जो है 18 नंबर के क्वेश्चन थे जो मल्टीपल चॉइस के थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किनके 18 में से 18 आ जाएंगे, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख के भेजिए, सर मेरे 18 में से 18 आ जाएंगे, मेरे एक भी गलत नहीं है, ठीक है बेटा। बहुत इजी था पेपर, बिल्कुल घुमाया हुआ नहीं है, ठीक है ना, और जो डर था आप लोगों के पास कि भाई ये विज्ञान का पेपर कैसे होगा, बहुत ही इजी हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सलाइवा को कंट्रोल करता है, और हमें जब वोमिटिंग होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों, क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा इसके अंदर। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, देखो पादप के कई सारे हार्मोन हैं, जैसे कि जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ठीक है ना, तो उनका अलग अलग काम है। इसी प्रकार एक हार्मोन ऐसा है जो सेल डिवीजन को मोटिवेट करता है, यानी कि पादप के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, और वो है साइटोकाइनिन दोस्तों। कौन सा है? साइटोकाइनिन, ठीक है ना। दो अलग अलग लक्षणों की वंशानुक्रम में F2PD लक्षण प्रारूप को दर्शाइए दोस्तों, तो आपको लिखना था 9:3:3:2, ठीक है ना। वैसे इसका जो अलग जनरेशन के अंदर 3:1 भी होता है, और जीनोटाइप 1:2:1 होता है, बट इसके अंदर ये पूछा है कि अलग अलग लक्षणों की वंशानुगति के लिए F2PD के अंदर, तो आंसर होगा 9:3:3:2। ओके, चलते आगे। एक लंबे और एक बोने पौधे में जब क्रॉस करवाया जाए तो F1PD में कौन से लक्षण आएंगे? सीधी सी बात है कि सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और
ये सभी लंबे पौधे होंगे, ठीक है ना। वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है? भाई ओजोन परत के बारे में तो छोटी कक्षा वाले बच्चे भी बता देते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है और जिससे जीवों की रक्षा होती है। तो ये क्वेश्चन कोई वो 10th लेवल का था ही नहीं। वैसे गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर बहुत ही, मैं कई बार क्लास में बता दिया कि गोला जो भाग है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दर्पण के ध्रुव से, जैसे मान के चलो ये गोलीय दर्पण है, ये इसका दर्पण का ध्रुव हो गया, तो ये बिंदु जो है इसका वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। विद्युत परिपथ, विद्युत चुंबक क्या है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही केवल डिफाइन करने वाले क्वेश्चन थे जो मतलब आपके लेवल के ही नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, ठीक है ना। बहुत ही मतलब जो है मेरे ख्याल से कम बच्चे होंगे जो इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाए होंगे, बाकी सबने कर लिया होगा बेटा। बहुत ही इजी पेपर था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य आप लोग अच्छी तरह जानते हो। एक रिएक्शन दे रखी है कि इनको आपको जो है क्या करना है, बैलेंस करके लिखना है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि पहली जो अभिक्रिया है Zn है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। अब इक्वल टू, अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो देख लीजिए ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है ना। ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये अभिक्रिया ऐसे आपको बैलेंस करनी थी। अगला था कि CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो बनने वाला उत्पाद क्या है, तो X की जगह आपको लिखना था, क्या लिखना था, आपको लिखना था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, ठीक है ना। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए, तो सोना है, आप लोगों को पहले बता दिया। और सबसे कम संक्षारित होने वाली भी धातु क्या है, सोना है दोस्तों। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, क्लास के अंदर पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें मतलब जो है एक अल्टरनेट तरीके से आपको करा रखी है। बहुत ही अच्छा पेपर आया था दोस्तों। मानव के मादा जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य बताने थे, ठीक है ना, कि फैलोपियन ट्यूब क्या करती है और मतलब जो यूट्रस का क्या काम है। तो बहुत ही इजी पेपर था। इसके अलावा ये यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक 7वां क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, स्पष्ट कीजिए। वही है 10% वाला सिद्धांत बताना था, हालांकि उसको पूरी डिटेल में नहीं, इसमें केवल पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह बताना था। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो होता है वो एक दिशी है, यानी वन डायरेक्शन फूड चेन के अंदर होगा। बाकी तो बहुत ईजी थे कि निम्नांकित विद्युत अवयवों के प्रतीक बताए गए हैं आपको। प्लग कुर्जी जो कि खुला स्विच है, ठीक है ना, और उसके बाद में धारा नियंत्रक। अरे भाई बहुत ही इजी पेपर था भाई लोगों, बिल्कुल भी इसमें आप लोगों को निराशा नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से। ये अगला 15वां क्वेश्चन जो देखिए आप, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन में अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आपके पास 192 रुपए आएंगे आंसर दोस्तों। और अगर इसका अथवा वाला किया है आप लोगों ने तो ये भी बहुत इजी था, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए 16वें क्वेश्चन के अंदर कि पीबी यानी कि लेड प्लस CuCl2 के साथ अगर लेड की क्रिया करवाई जाए, अभिक्रिया करवाई जाए दोस्तों, तो PbCl2 बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा, यानी कि लेड क्लोराइड बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही मतलब जो इजी लेवल का पेपर था दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछी गई है और इसमें X यानी कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज आपको बताना था। यहाँ पे क्या बताना था, ग्लूकोज बताना था। 17वां क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4 एनायन बनेगा, समझाइए और निम्नलिखित यौगिकों के आपको नाम देने। तो जो पहला यौगिक है दोस्तों, इसका नाम देखिए, यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह देखिए Cl लगा हुआ है, तो ये क्लोरोप्रोपेन है, क्योंकि कार्बन के 3 है और हाइड्रोजन इसमें देख लीजिए 7 है, ठीक है ना। तो ये क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा और अगला जो है वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों पेपर में मतलब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। लेंस का सूत्र बताना था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसे मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किसी भी लेवल का नहीं है ये, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायग्राम भी इतने कोई हार्ड नहीं है। मानव का पाचन तंत्र कई बार मैं क्लास में बता चुका हूं दोस्तों, और जब मैंने पढ़ाया भी है और मतलब यूट्यूब पे, तब भी मैंने कई डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझाए दोस्तों। तो स्नेल का नियम है sin I अपॉन sin R इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और एक बिल्कुल इजी पेपर था भाई लोगों। तो इस प्रकार से अपना ये 10th का जो पेपर था वो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि जो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 100 में से 100 लाएंगे। 3-4 लोग ऐसे हैं जिन पे पूरी मेरी आशा है, उम्मीद है। तो दोस्तों मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।